Dear students, for class 11, myself, Meenakshi Mrinal Kumar, Department of Political Science, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, हम लोग राजनीति विज्ञान के तहत पहला चैप्टर भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग विशेषताओं को देखते हुए आज इसे पूरा करेंगे। हम लोग कुछ विशेषताओं को पिछले क्लास में देखा है, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। विशेषताओं में पहला पॉइंट आज का है, हम लोग 9 तक देख चुके थे, आज 10वां पॉइंट देखेंगे। स्वतंत्र व एकीकृत न्यायपालिका। इसके अंतर्गत भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद अमेरिका की तरह दोहरी न्यायपालिका के स्थान पर एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत राज्यों में स्थित न्यायालय अंतिम व शीर्ष न्यायालय नहीं है, बल्कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, जो कि न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थिर है। मध्य में उच्च न्यायालय है तथा निचले स्तर पर जिला न्यायालय है। नीचे के न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील ऊपर के न्यायालयों में की जा सकती है। भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। भारत के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे न्यायाधीश को हटाने की कठिन प्रक्रिया है। इसे भी हटाने के लिए हमारे राष्ट्रपति की तरह ही महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद ग्रहण करने पर भी रोक लगाई जाती है। उनके वेतन तथा सुविधाओं पर कटौती पर मनाही है। न्यायिक प्रशासन तथा आंतरिक प्रक्रिया पर न्यायपालिका का नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 11 पॉइंट, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। भारत में भाषा के आधार या धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। इसी तरह कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण के साथ सरकारी सेवाओं में भी आरक्षण प्रदान किया गया है। इस तरह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए भी जो सेवा है वो सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई है। महिलाओं के लिए स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में 73वें व 74वें संविधान संशोधन में जो 1992 द्वारा 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के लिए कतिपय अन्य विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई है। तो इस तरह से अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लिए विशेष बातों को रखा गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। 12वां पॉइंट है, जिसको हम अन्य विशेषताओं के साथ देखते हुए कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की कुछ अन्य विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। जैसे
बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करना, आरक्षित सीटों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना। फिर इकहरी नागरिकता, जिसमें सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। 2005 में प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के कतिपय अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन आयोग व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करना। व्यवस्था हमारे संविधान में भी की गई है। और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं जैसे पंचायत तथा नगर पालिकाओं के गठन की व्यवस्था 73वें 74वें संविधान संशोधनों 1992 के द्वारा क्रमशः पंचायती राज तथा नगर निकायों की व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें अनुच्छेद 243 में शामिल किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर एक चीज गौर करने की है कि आप लोगों को अक्सर ये पूछा जाता है 73वें और 74वें संविधान संशोधन क्या है, या इसमें कौन सी व्यवस्था की गई थी। तो इसमें पंचायती राज तथा नगर निकायों की नई व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, जो अनुच्छेद 243 में शामिल किया गया है। फिर है देवनागरिक लिपि में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता तथा 22 क्षेत्रीय भाषा को संवैधानिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सरकार में 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उसके बाद सहभाषा विधेयक पारित कर अनिश्चित काल के लिए राजभाषा हिंदी के साथ अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई है। राज्यों में प्रयुक्त होने वाली राजभाषा का निर्णय संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है, और राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसे सरकारी कार्यों में प्रयोग हेतु मान्यता प्रदान की गई हो। यह राष्ट्रभाषा से भिन्न है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग बोलचाल में किसी राष्ट्र का बहुसंख्यक समुदाय करता है। तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है तथा केंद्र सरकार की राजभाषा है। आपातकाल उपबंध के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल उपबंध की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपात, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था असफल होने पर राष्ट्रपति शासन, तथा वित्तीय आपात, ये 3 प्रकार के आपात व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर समाप्त होता है। हम लोग अगली क्लास में अपने दूसरे चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। ओके।